नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 39 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन केवल राजनीति और बिज़नेस के बारे में पूछा है, या तो राजनीति में जाएंगे या बिज़नेस में जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं पूछना, कुछ भी नहीं पूछना। मैंने इनसे कहा भी था, बट लेकिन ये समझ नहीं पाए कि मेरी इंटेंशन क्या है। और मैं जब पूरा टाइम दे देता हूँ तो उसके बाद फिर आप ये कहो कि सर मेरे से गलती हो गई है, अब दोबारा सारी चीज़ें फिर रीड कर लो। तो भैया इतना वेला आदमी मैं नहीं हूँ। फिर आप जो है अगर फिर अपने माइंड को प्रिपेयर करो, 1.5-2 साल बाद दोबारा एनालिसिस कराओ, भरमार क्वेश्चंस दो। ठीक है, बोला मैंने कि फैमिली में क्या कोई बीमारी से रिलेटेड नहीं पूछना, किसी से कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अगर आप इस तरीके से करोगे, केवल क्या आदमी बिजनेस करके ज़िंदा रह सकता है। अगर बिजनेस करके ज़िंदा रह सकता है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर वो आदमी है ही नहीं जो अपने परिवार को लेकर ना चले। वो किस लिए सेल्फिश होगा? फिर वो तो किसके लिए जी रहा है? रोटी खाओ। जानवर क्या करता है? रोटी खाता है, सो जाता है। रोटी की तलाश में सड़क पे घूमते हैं ना। कभी देखा, कभी कहीं सूंघ रहे हैं, कभी कहीं सूंघ रहे हैं, फिर जो मिल गया खा रहे हैं, फिर वहीं सो गए। कोई पीछे भागा, कुत्ता भागा, या उसके पीछे कुत्ता भागा, एक कुत्ते के पीछे दूसरा कुत्ता भागा, तो वो क्या करते हैं? उसके वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काट रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में। ये लाइफ नहीं होती है हम लोगों की। हम परिवार के साथ जुड़कर, आज आप राजनीति में आना चाहते हो तो राजनीति में तो आपकी इंटेंशन है कि अपने से सीनियर की इज्जत करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। उन्होंने कहा भैया ये एरिया आपने संभालना है, हाँ भैया सर ठीक है जी भैया। वो लगाया उन्होंने यूँ गांठ बांधी टाई जैसे, अपना वो सपोज़ अपनी राजनीति दल का जो है लोगो लगाया और पहुँच गए नमस्ते करने, टोपी पहनी और ये कर लिया। यही करते हैं ना, हम तो उसको मानते हैं। क्यों भाई उनकी इंस्ट्रक्शंस क्यों मानते हो? उनकी भी मत मानो आप, वो भी अपना परिवार मानते हो ना, उन्हें इज्जत परिवार से ऊपर देते हो ना। जब आप वो नहीं समझ पा रहे कि मैं क्वेश्चंस क्या कह रहा हूँ, परिवार के बारे में पूछो, उनकी फैमिली में बीमारी के बारे में पूछो, माँ बाप जो है कब तक जिंदा रहेंगे वो पूछो, हर चीज़ के बारे में पूछो। भाई ये कौन सा ऐसा पाम रीडर है जो ये कहता है कि आपकी लाइफ अकेले नहीं चल सकती है, लेकिन नई क्वेश्चंस नहीं पूछते हो। देखो राजनीति के लिए ये थोड़ा सा अलग मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं वो एनालिसिस नहीं कर रहा, अलग कर रहा हूँ। ये लाइनें राजनीति के लिए यहाँ पर होनी जरूरी है। ये लाइनें हैं तो राजनीति में ये लाइनें यहाँ बनती हैं, राजनीति में ट्रैवलिंग की लाइनें भी होती हैं। इन लाइनों का संबंध अगर सूर्य के साथ है तो आप अपनी लाइफ में कमा सकते हो, उससे आप बिजनेस कर सकते हो। ये बनती है ना, यहाँ पर बॉक्सेस बनते हैं नहीं बनते हैं। अभी तो एक फीमेल ने कहा यहाँ बॉक्सेस है तो मुझे जेल हो जाएगी क्या? सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल है तो क्या मेरा जो है डिवोर्स हो जाएगा? ट्रायंगल से डिवोर्स हो जाएगा। और बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है, स्क्वायर तो रक्षा करता है, वो जेल में पहुंचा देगा। ट्रायंगल ये अच्छा चिन्ह है, ये अच्छा चिन्ह है। अगर इस रेखा ने इस रेखा को काट भी दिया तब भी ऊपर तो ट्रायंगल बना। ये इसको नुकसान पहुंचाने के लिए रेखा आई थी, लेकिन फिर भी ट्रायंगल तो बना। त्रिभुज 3 गुना फायदा, ये 4 गुना फायदा दे रहा है, 4 गुना फायदा दे रहा है। ये 3 गुना फायदा तीनों तरफ से देगा। ये चारों तरफ से जब देता है तो आदमी फंसा होता है चारों दिशा से, उसे बचाने की कोशिश करता है। पिरामिड्स भी ऐसे ही बनते थे, उसकी रक्षा करने के लिए। ये उसकी रक्षा करके उसे ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है, इससे ज़िंदगी ऊपर उठती है। इन चिन्हों के बीच में ये चिन्ह है, लिख कर ले लो, लिख कर। अगर ये चिन्ह बना है ना, जिंदगी में वो बादशाह कहलाएगा अपनी लाइफ में। यहाँ से लेकर यहाँ तक के समय में बादशाह होगा। बादशाह का मतलब क्या होता है? जितना पैसा खर्च कर रहा है, इज्जत, शोहरत, पैसा, पद, सब कुछ है उसके पास इस समय में, सब कुछ
सब कुछ। ये इतनी ताकत वाला साइन बन चुका है इस वक्त, इतना ताकत। इसी ट्रायंगल के बीच में से लो ये और ये रेखा निकाल दो, कितना ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचे। आप कहते हो कि इस त्रिभुज से मेरा तलाक हो जाएगा। मेरे बुध पर्वत पर वो लड़की कहती है मेरे बुध पर्वत पर ये रेखा नहीं है, तो या मेरी ये वाली रेखा बहुत हल्की है तो मेरा रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। मैंने ऐसे ऐसे हाथ देखे हैं जिनकी लाइफ में 40 इयर्स में 25 से 30 रिलेशनशिप बनी है। यहाँ लाइन 2 ही थी, 3 थी, चलो 3 रिलेशन पकड़ लिए। बाकी बताओ, बाकी का है। क्यों यार उल्लू बनाते हो पाम रीडर, क्यों उल्लू बनाते हो? मत बनाओ यार उल्लू किसी को। ये एक मेन रेखा इस हृदय रेखा पर टच है। इस हृदय रेखा पर टच है, ये मेन रेखा। ये एक आपकी भाग्य रेखा। ये जरा ध्यान से देखो भाग्य रेखा क्या है। भाग्य रेखा केवल यहाँ आकर टूट गई है, उसके बाद इसने ये बनाया साइन, इसने यहाँ आकर तो है ही नहीं। अब बताओ क्या इनकी भाग्य कमाएंगे? नहीं, भाग्य रेखा है ही नहीं। देख लो, ये दूर से आपको लग रहा होगा ये एक है ही नहीं यहाँ पर। ये देखो, फिर यहाँ से शुरू हुई, ये देख, फिर नीचे से। अब मुद्दा क्या कहता है कि ये यहाँ पर आकर रुक गई है ना, लेकिन ये तो नहीं रुकी ना। इसने क्या कहा है कि मैं यहाँ पर टच हूँ, मैं यहाँ पर टच हूँ। ये हृदय रेखा पर टच है, तो ये कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करवाएगी पैसों का। जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन नहीं खत्म होता। तो ये एक रेखा आपकी ऐसी रेखा है, ये एमएलए बन जाओ। आपका सपने को सपने में रहने दो, मत करो यार ये चीज़ें कि आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है तो आप एमएलए बन जाओ। कंपैटिबिलिटी आपके हाथ में वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी कंपैटिबिलिटी सरपंच की, गांव का जो एक मुखिया बनकर या इलेक्शंस होते हैं वो उस लेवल के इलेक्शन की तो है। लेकिन अगर आपको एमएलए के इलेक्शन की है या कुछ है, ऐसी नहीं है रेखाएं। अपनी आंखें खोल लो तो ज़्यादा अच्छा। ना बिजनेस के रहोगे ना कुछ रहोगे, ध्यान रख लेना ना। ये वाली रेखा इस रेखा के साथ टच है, ये मेन आई है, ये नहीं आनी चाहिए थी। ये आई है तो ये क्या करेगी, आपकी भाग्य रेखा को काट के आई है। अब यहाँ पर ये रेखा यहाँ तक ही रुकेगी, इसके बाद नहीं चलेगी। ये संबंध यहाँ से लेकर यहाँ तक का अलग आएगा, ये वाला संबंध अलग आएगा, देख लेना अलग आएगा। अगर ये वाला आप 36 साल बोलते हो कि ये 36 साल की रेखा है, तो ये लगभग 40 साल की रेखा, 40-41 साल की रेखा, यानी इसके बाद कोई बिजनेस ऐसा चल रहा है। आप सोचते हो कि मैं किससे, ये हृदय रेखा से टच है, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, करोगे, लेकिन ये मुद्दा साथ साथ आपकी राजनीति इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये राजनीति में भी फ़ायदा पहुंचाएगा आपको। मैंने आपको वहाँ एमएलए ये और वो सबसे हटा दिया, महापौर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बनोगे, लेकिन ये जो जितने छोटे इलेक्शंस होते हैं वो कर लीजिएगा। 41 साल, 43 साल, 46 साल, इन समय पर लड़ते हो इलेक्शंस में, जो छोटे लेवल हैं उस पर फिर भी आप वर्किंग करोगे तो आप बन सकते हो, लेकिन साथ में बिजनेस जरूर करना पड़ेगा। ये रेखाओं को देखकर यहाँ पर समझ आता है। हाथ को वैसे देखकर क्या समझ आएगा, आप मुझे बताओ। एक रेखा चल रही थी, उसने इस रेखा ने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया,
ये छोटी छोटी रेखाएं हैं जो कि इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही हैं। माइंड लाइन कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, वो आपको नीचे उतरी है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर चल रही है। ये आपकी माइंड लाइन से ऊपर कोई भी रेखा चलती है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। उस रेखा ने इन्हें तो काट दिया था। जो कि पीछे से चल रही है, पीछे से क्या चल रही है, ये यूं करके यूं क्या चल रहा है, बीच में ये साइन क्या चल रहे हैं, ये परिवार चल रहा है नहीं चल रहा, क्या इम्पैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये इम्पैक्ट है आप लोगों का। नीचे से रेखा आपने लोन लेकर या कुछ करोगे, ये डार्क है, लेकिन आप अपनी लाइफ में जितना मर्जी इन लोगों के साथ संबंध रख लो, घर वालों से, जब तक इनके साथ संबंध को हटाओगे नहीं तब तक नहीं आपकी लाइफ चलने वाली। ये रेखा यहाँ आकर समाप्त हो चुकी है। बेटर है कि आपकी लाइफ में आप अपने घर वालों से अलग रहें। ये बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत कुछ कहना चाहती है रेखा। तो ओवरऑल आपका हाथ साफ इंडिकेट कर रहा है। देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो भी कोई रेखा ऐसे गई है, वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री कहती है ना, यानी ये अच्छे के लिए बनी है ना। आपका अच्छा क्या है? आपका अच्छा है इन लोगों से अलग होना। ये कट हो गई ना एक रेखा, कितनी शार्पनेस दिखा रही है। इसके बाद से सब रेखाएं अलग चल रही हैं। ये क्या कहना चाहती है कि तू इन लोगों के साथ अलग रह ले, तभी तू लाइफ में सुखी रहेगा। तुझे अभी समझ नहीं आ रहा बेटा कि तू अपनी लाइफ में इनके साथ हट के चलेगा तो तेरा ये जो संबंध है धीरे धीरे आप इनसे अलग कर लो। जो भी कोई डिस्प्यूट है, कुछ है, वो सारे अलग कर लो, सुलह कर लो, तो जाकर जो है आप अपनी लाइफ में एक शांति वाली लाइफ जी पाओगे। ये आगे बढ़ने नहीं देंगे आपको। ये रेखा यूं मुड़ गई, यानी बोलोगे भी नहीं आप इन लोगों से। बेटर है आपकी फॉर्मेशंस को देखकर कि आप अपनी लाइफ में, ये पीछे से रेखा जो निकली है ये आपके घर परिवार से रिलेटेड है। लग्जरी लाइन की रेखा, इनका संबंध आपके घर की तरफ से है। कुछ डिस्प्यूट्स हैं जो क्रिएट होंगे, घर वालों की तरफ से होंगे। आप एक साफ सुथरी लाइफ जीना चाहते हो जो जीने नहीं दिया जाएगा। ये एनालिसिस को अलग इसलिए कह रहा हूँ, रेखाएं पीछे से आ रही हैं। ये समय पर ज़्यादा डार्कनेस है। जो स्क्वायर बनाकर बैठी हैं, स्क्वायर किस लिए होता है? प्रॉपर्टी के लिए होता है, प्रॉपर्टी के लिए होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? लोन लेना, पैसा, ये सारा पैसा होता है ना, ये यूं करके गया है ना, लेकिन इसने अपना संबंध किसके साथ जोड़ा है? स्क्वायर के साथ जोड़ा है। स्क्वायर क्या होता है? प्रॉपर्टी, जो जीवन रेखा के नीचे बनी है। बनी है नहीं बनी है? ये देखो, ये इनका संबंध, ये लाइनों का संबंध है कि आप अपनी लाइफ में अपने परिवार से रिलेटेड टेंशन क्रिएट्स होंगी, लेकिन वो बैठकर सॉल्व होनी चाहिए, जिसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए फ़ायदा यही है कि आप उनके साथ संबंध को तोड़ो। नहीं तोड़ोगे, टेंशन रहेगी, सिरदर्दी रहेगी, आपको सुसाइड करने तक की फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। आप सोचोगे मेरे जीवन में अब एक दाव ऐसा खेलना है कि मैं इन लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या हूँ। मैं अपने परिवार को दिखाऊंगा। जिस दिन मैं इलेक्शन में जीत गया, मैं दिखाऊंगा इन लोगों को। आपको किसी को नहीं दिखाना, अपने परिवार को दिखाना है। जो इम्पैक्ट मिला है कि मैं उस परिवार को दिखाना चाहता हूँ। केतु करवाता है। केतु में कमी आदमी को ये कहती है कि मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ, मैं मोहल्ले को दिखाना चाहता हूँ, मैं परिवार को दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में ज़ीरो नहीं हूँ। ये फीलिंग डेवलप करती है आपकी। ठोक बजा के कह सकता हूँ, यही फीलिंग है आपकी। इनको मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। इन्होंने मुझे समझा नहीं, मेरे अंदर कैलिबर है। मेरे को बस एक क्लिक मिल जाए, एक क्लिक मिल जाए। मेहनती मैं हूँ, मैं कर दिखाऊंगा। मुझे पता है मैं इस बिज़नेस से ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ अलग करना है, और उस अलग में मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं निकल जाऊँ, मैं कुछ बड़ा बन जाऊँ। शायद भगवान, अरे नहीं है, वो रेखा ही नहीं है भगवान की तरफ से, जितने मर्जी कर लो आप।
ये रेखाएं यहाँ पर डेड हो चुकी हैं, ये रेखा ही डेड हो चुकी है, इसने कट का निशान लगा दिया। उसी के साथ ये रेखा ने ऊपर से नीचे तक ये रेखा को डेवलप कर रखा है। साथ नहीं छोड़ोगे क्योंकि इस रेखा ने इसका संबंध बना रखा है। वो पॉलिटिक्स चलेगी। मुद्दा क्या था, मुद्दे को समझो। आप अपनी लाइफ में बड़े स्तर पर नहीं पहुंच सकते हो। इस बिज़नेस के बदौलत फिर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, जिसमें आपको एक शहद की मक्खी का उदाहरण देता हूँ। शहद की मक्खी अगर शहद खाती भी है, बनाती भी है और सूखे पंख से उड़ भी जाती है, वो ये नहीं कहती कि मेरे को बहुत सारा शहद मिल गया, मैं उसी में डूब जाऊँ। डूब जाएगी, उसके पंख पे शहद लगा नहीं, मरी नहीं, मर जाएगी। एक तरफ नहीं रहना, एक तरफ नहीं। ये हाथ ये कहता है और आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो। देखो, ये साफ पर समझ आ रही है कि परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं और आप उस परिस्थितियों से भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ये ट्रायंगल्स बने, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। बेटर है अपने आप को इन परिस्थितियों से निकालो। मैं देखो आपके जो चिन्ह बने थे ना, हाथ क्लियर नहीं है, चिन्हों में आपको समझाता हूँ कि इनके मतलब क्या है। देखो, मैं आपको हमेशा ही चिन्ह समझाता रहता हूँ कि इनके क्या मतलब है, इनके मतलब क्या है। कुछ करना है, जब ये लंबा साइन बनता है तो ये प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है। यहाँ 28.5 से 29 में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है इंडिकेशंस। अब देखो ये क्या साइन है, यूँ पहले एक ट्रायंगल बनाया, यूँ करा, इसके बाद ये देखो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये रेखा पीछे से आ रही है, ये क्या है, परिवार से आ रही, परिवार से आ रही। अब उसी परिवार में जो चीज़ें गलत चल रही थी, ये क्या है, पुश्तैनी, पुश्तैनी भाई, कट, नुकसान है ना, लड़ाई झगड़े, उसका जो है इम्पैक्ट पड़ना लाइफ में, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या मतलब है, उनसे बोलना छोड़ना चाहते हो, ट्रायंगल बनकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हो। ये क्या है, एक फीमेल है, एक आइसलैंड है, वो तंग करेगी आपको। जो मैटर फंसा हुआ है प्रॉपर्टी का, वो आपसी रजामंद से ही निकाला जा सकता है। बेटर है निकालो और उनसे अलग हो जाओ, ठीक है। यहाँ पार्टनरशिप में अगर काम करना हो कर सकते हो। थोड़ी बहुत दिक्कतें पार्टनरशिप में भी आएंगी, लेकिन उसे कैरी ऑन रखो, ठीक है। इसका यहाँ ट्रायंगल बना है, ये समय अच्छा है ना, ट्रायंगल बना हुआ, ये बिज़नेस भी है, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना, और फिर यहाँ बीमारी, फिर ये आपका समय सही है, यानी यहाँ पर समय सही है, ये भी समय सही है, आना जाना और प्रॉपर्टी, और इधर बीमारी आएगी, ये भी समय सही है, लोन होगा तो उतर जाएगा, फिर बीमारी आएगी 52 के करीब में, फिर एक नीचे से नीचे, फिर लोन होगा उतर जाएगा, यानी बिज़नेस तो चल रहा है यहाँ पर। यानी ये यहाँ से आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ होनी शुरू हो रही। तो इस समय पर एक 43 पर रखो अपने करियर को, राजनीतिक संबंध को, ठीक है। एक रखो राजनीतिक संबंध को 41 पे, ठीक है। एक रखो आप 45 के बाद। यहाँ बीमारी आएगी, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। ये साइन अच्छे साइनों में से एक है, ये साइन गलत है। तो यहाँ पर आपको पैसों का भी नुकसान होगा, किसी को पैसा दोगे वो भी नुकसान में जाएगा। यहाँ पर भी पैसा नुकसान जाएगा, लेकिन रिकवर कर सकते हो, इसके मतलब ये। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता है पहले आपने अपने घर वालों से रिलेटेड उनसे संबंध तोड़ लो, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर डार्क बनी हुई थी, ये दोनों रुक चुकी थी, तोड़ लो। उसके लिए ये फीमेल पंगा डालेगी,
आपके भाई की वाइफ हो या कोई और हो, जो भी है वो पंगा डालेगी। बेटर है कि आप यहाँ पे आपसी सहमति से जाओ। थोड़ा सा दूर भी जगह मिलकर आप जाना चाहते हो, इनसे अलग होना चाहते हो जाओ, ठीक है। अब आपने बिज़नेस करना चाहते हो यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह का, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। मैं उसमें आपको मना नहीं करूँगा, मैं मना नहीं करूँगा। देखो ये क्या मतलब होता है, इनका क्या मतलब, ये राजनीतिक संबंध है, ठीक है। यहाँ पर आपने राजनीति में आप 37वें साल पर आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा था, मैं आगे बढ़ तो रहा हूँ लेकिन ये क्या वास्तु दोष है, ये क्या होता है, मुसीबतें होती हैं, आपको खुद नहीं समझ आ रहा था हो क्या रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे, आप आगे बढ़ रहे। पॉजिटिव थे कि मेरी राजनीति में पकड़ अच्छी हो रही है, जो पीछे से चल रही, गलती पर हो, आप पॉजिटिव होते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो देखो इसमें इन चिन्हों को देखकर ये साइन अच्छा होता है, पॉजिटिव थे, लेकिन फ़ायदा क्या, अकेला बैठा हुआ है वो साइन, किसी के साथ जुड़ा ही नहीं हुआ, किसी लाइन के साथ नहीं जुड़ा, किसी के चिन्हों के साथ नहीं जुड़ा, इसके यहाँ आके ख़त्म हो गया। आपकी पॉजिटिविटी का क्या मतलब है, आप खुद जो मर्ज़ी सोचते रहो, जो मर्ज़ी सोचते रहो कि भैया मैं भी एक जो है ताजमहल बनाऊंगा, अपने जैसे एक शाहजहां ने बनाया था मैं भी बनाऊंगा। आपकी सोच से क्या होता है, कॉपी होती है, जितना मर्जी आप ताजमहल की कॉपी कर लो, कॉपी कहलाओगे, नई खोज नहीं कर पाओगे। तो ये तो एक अकेला साइन यहाँ पर खड़ा है, आपकी सोच से क्या मतलब, उसको ये कोई साथ ही नहीं देगा। मैंने क्या कहा, कोई फ़ायदा नहीं। नीचे से रेखाएं बिजनेस की चल रही हैं, तो बिजनेस करना है, ट्रेडिंग का काम करना है, ठीक है, सुलह से काम करना है, पार्टनरशिप में करो, कुछ नहीं होता, नहीं चलती फिर भी रखो आप पार्टनरशिप को, आगे जाकर यहाँ से आपकी जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी राजनीति यहाँ से डेवलप होगी। वो भी छोटी वाली MLA MP ये और वो, इनकी तरफ से मत करो आप, पार्षद के इलेक्शन, ये नीचे वाले इलेक्शन है, ठीक है। 41, 43, 46 इन सालों पर आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आपने कुछ पूछा नहीं, लेकिन जहाँ ये डार्क साइन हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, इस वाली इन्वेस्टमेंट से बचना, 45 साल वाली पर ये डार्क बनी हुई है, यही इन्वेस्टमेंट आगे जा रही है, वो नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन फिर उसके बाद अगर बेचना चाहोगे, इसके बाद बेचोगे तो ये प्रॉफिट देगी, इसका मतलब ये। तो यहाँ कागज़ वगैरह सब देख लेना, सारी चीज़ें देख लेना, ये सही हो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और अगर इसको यहाँ पर रोकते हो, यहाँ बेचते हो, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किसी पे कराते हो, यहाँ अपनी फर्म का नाम किसी फीमेल के नाम से रखते हो तो रख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ आकर बिज़नेस में दिक्कत आएगी, ये 49 के करीब में किसी को पैसा दोगे नुकसान होगा, लेकिन जैसे ही 3 या 4 महीने के बाद समय सही आ जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लोन होगा, लोन उतारना। तो कंक्लूज़न क्या है, ये देखो, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशंस है। घर परिवार कब से, 34 साल से आपके घर परिवार में जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी। ये नीचे की तरफ है डॉक्यूमेंटेशन, पंगे पड़ना शुरू हो रहा था, ये मुसीबतें आ रही थी। कैसे कह सकते हो कि सब कुछ ठीक है आपके घर पर, नहीं है ठीक, मुझे कुछ नहीं पूछना उनसे। तो ये हाथ कंक्लूज़न क्या कहता है भैया, पैरेलल राजनीति भी करो, छोटे लेवल की करो, साथ साथ जो है आप अपनी लाइफ में बिज़नेस को करो। बिज़नेस कौन सा करो, बिज़नेस आप ट्रेडिंग से रिलेटेड करो, पार्टनरशिप में करो। धीरे धीरे पार्टनरशिप टूटती भी है तो टूट जाए, लेकिन अभी शुरुआती टाइम पीरियड में पार्टनरशिप रखो, यहाँ आकर उसे तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। यहाँ के बाद ये है कि पहले दिक्कत आएगी, उसके बाद चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे। अगर यहाँ पर इलेक्शन लड़ लिया, क्योंकि ये रेखा यूँ से आई है, तो इसका फ़ायदा पहुँचाएगी। 41 वाले में लड़ लिया, फ़ायदा पहुँचाएगी। ये यहाँ आकर दिक्कत दे रही है, कोई कहीं बदनामी ना कर ले, कुछ ना कर ले, अपने ऊपर कोई एलिगेशन मत लगवा लेना, ये 41 साल पर बस उसका ध्यान रखना, ठीक है।
इन चीज़ों को ध्यान रखो। जहाँ ये डार्क साइन है वो मुसीबत को लेके आते हैं। इस लाइन को काटा, यहाँ पैसों का नुकसान, पैसों के साथ साथ हेल्थ का नुकसान, ठीक है। ये तरक्की का साइन, ये प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन लोन उतरेगा तो आपकी स्थिति जो है बदलेगी। वो अगर कहूँ तो 41 साल के बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी 40 साल और 41 साल इन घर वालों से अलग रहो तो वो ज़्यादा अच्छा है। कॉम्प्रोमाइज़ करो, इनसे बोलना छोड़ दो, लाइफ धीरे धीरे स्मूथ। नहीं छोड़ोगे क्योंकि ये रेखा है, कुछ ना कुछ चीज़ें अटकेंगी ज़रूर। बेटर है दूर रहो, ठीक है। यही आपको बताना था, यही समझाना था। अगले एनालिसिस में आपसे 1.5 साल 2 साल बाद मैं करूँगा, करवाना चाहो, ठीक है। उस वक्त सारे क्वेश्चंस लेकर बैठना, ऐसे मत बैठना, ठीक है सर। बस 5 मिनट के बाद मैं कॉल करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। मैंने कहा और कोई क्वेश्चन है 2 के अलावा? नहीं सर, ये बस कर, ठीक, आपकी मर्जी। जहाँ तक हाथ दिखा मैंने बता दिया। ओवरऑल राजनीति में छोटा लेवल और बिजनेस, बस 2 ही चीज़ें पर आपने कहा था, 2 ही चीज़ों पे मैंने समझा, ठीक है। जब ये वाला साइन आपका 33 पर यूं रहकर यूं हो गया, आप जितनी मर्जी यहाँ पर कर लो कोशिश, ये समय पर आप कंफ्यूज यहाँ दिखते आएंगी। 33 से 34 के बीच में आपकी लाइफ देख लेना, याद करके ओके ही कहोगे, हाँ आई थी, ठीक है। एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपको उपाय जो करने हैं, सूर्य का उपाय करना, शुक्र का उपाय करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।